बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जो ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। तो आज हम बनाएंगे आम का मुरब्बा, कच्चे आम का मुरब्बा, जो कि बहुत ही टेस्टफुल और डिलीशियस बनता है। कच्चे आम को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो सोचा क्यों ना इसका मुरब्बा बनाया जाए और पूरा साल खाया जाए जब ये अवेलेबल नहीं होते। तो सबसे पहले हमने आम जो लेने हैं वो फ्रेश वाले हों, और ये मोटे भी हों और बड़े भी हों और ताज़ा भी हों। तो सबसे पहले हमने इनको अच्छे से पील ऑफ कर लेना है। अच्छे से इनकी स्किन जो होती है ना ऊपर की, वो निकाल लेनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है। तो यहाँ पे हमने आम जब वो छील लिए हैं, इनकी कटिंग करेंगे। जिस क्वालिटी के आप आम ले रहे हैं उसी हिसाब से आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। अगर आप आम का मुरब्बा बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि थोड़े जो खट्टे आम होते हैं, थोड़े से खट्टे, वो लें। इनका मुरब्बा बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टफुल और डिलीशियस बनता है, जिसे देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो कभी पानी देख के मुंह में आम आया है, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ? नहीं ना। तो आम को देखते ही मुंह में पानी क्यों आ जाता है? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस के मुंह में आम को देखते पानी आ जाता है। तो यहाँ पे हम इनको लंबाई के रुख काट लेंगे। एक ही साइज़ के हम स्लाइसिस बनाएंगे आम। देखें किस तरीके से हमने इनके स्लाइसिस बना ली हैं। 2 से 3 बार खुले पानी में हम इनको अच्छे से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे, और फिर एक छलनी में ऐड करेंगे और इनको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये अच्छे से ड्राई हो जाएं थोड़े से, ताकि ये पानी ज़्यादा ना छोड़ें। और 2 से 3 बार वॉश करने से इनके अंदर जो खट्टा सा होता है ना, वो पानी वो भी निकल जाएगा अच्छे से। तो जिस क्वालिटी के आप आम ले रहे हैं उसी हिसाब से चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 1 किलो आम में 1 किलो ही चीनी ऐड करेंगे। तो जिस हिसाब से आप जितनी मकदार यानी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, उसी हिसाब से चीनी भी ऐड करते जाएगा। 2 किलो आम में 2 किलो चीनी जाएगी। तो यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे। ये खट्टे मीठे आम हैं, इनमें चीनी ऐड करेंगे और इनकी पकाई करेंगे। चीनी थोड़ी सी मेल्ट नहीं हुई, 1 घंटे के लिए हमने इनको रखा था। अगर आप 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे ना, तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से चीनी ऐड करने से इनका मुरब्बा जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। स्लाइसिस में ना इसी तरीके से बनेगा, चमक यानी कि शानी सा बनेगा। इनकी लुक बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आप ऐसे ही कढ़ाई में ऐड करके रखेंगे ना, तो ये इतने अच्छे नहीं बनेंगे। मेरे ख्याल में ये घुल जाएंगे। तकरीबन हम घर में बनाते रहते हैं, तो जिस हिसाब से जिस रेसिपी में ये अच्छे बने उसी हिसाब से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए, अभी हमने इसमें इलायची ऐड करनी है। कोई सिरका, कोई लेमन वगैरह ऐड नहीं करना, क्योंकि हम पहले ही खट्टे हैं, तो चीनी इसमें नहीं जमेगी, ये इसी तरह रहेगी। अगर ज़्यादा पानी आया तो तेज़ आंच पर थोड़ा सा हम इनको ड्राई कर लेंगे, वरना हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। इनकी जो फाइनल लुक बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी। स्लाइसेस देखें आम के कितने अच्छे बने हैं, एक ही साइज़ में बने हैं। तो ये देखें इनकी पकाई किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें रहने देंगे शीरा। तो साल भर के लिए आप इसको सेव करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। लास्ट में आप इसके ऊपर ना 2 से 3 जो है ना चुटकी बार ज़ाफ़रान ऐड कर लीजिएगा। इससे इसकी लुक जो है ना वो बहुत ही अच्छी बनेगी। मेरे पास नहीं था तो इसलिए ऐड नहीं किया, अगर है तो ऐड कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं।